सो गाइस ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और अगस्त 2024 का लॉजिकल रीजनिंग के बेसिक से क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूरा आर्गुमेंट दिया है और इसमें आपको बताना है कि प्रीमाइस क्या है और कंक्लूजन क्या है। तो जनरली मैं आपको बताता हूं कि प्रीमाइस कंक्लूजन निकालने के लिए आप या तो देयरफॉर ढूंढें या तो बिकॉज ढूंढें और उससे आपका जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। बट कभी कभी इंग्लिश लैंग्वेज में ना ही देयरफॉर लिखा हुआ आपको दिखेगा किसी आर्गुमेंट में और ना ही बिकॉज लिखा हुआ दिखेगा। तो बिना देयरफॉर और बिना बिकॉज के कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके लिए आपको इस क्वेश्चन में जो आर्गुमेंट दिया है उसे अच्छे से पढ़ना होगा और पढ़ करके आपको समझना होगा कि जो चीज नहीं लिखी है तो भी वो कहां पे होनी चाहिए, सेंस लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, तब आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो पढ़ते हैं क्या आर्गुमेंट है यहाँ पे। यहां लिखा है साइंस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑन अ विलिंगनेस टू चैलेंज ओल्ड डॉगमा, ऑन एन ओपननेस टू सी द यूनिवर्स एज इट रियली इज। कह रहा है साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, यानी कि वो प्रैक्टिकल करती है ना, या हिंदी वर्ड कह लें तो प्रयोग करती है। इसके अलावा विलिंगनेस टू चैलेंज द ओल्ड डॉगमा, पुरानी विचारधारा रूढ़िवादिता को चैलेंज करती है। ओपननेस टू सी द यूनिवर्स एट एज इट रियली इज, और थोड़ा ओपनली सोचती है साइंस और इस दुनिया को वैसे देखती है जैसे ये वाकई है। अकॉर्डिंगली, और इसीलिए या इसी हिसाब से, साइंस समटाइम्स रिक्वायर्स करेज, एट द वेरी लीस्ट द करेज टू क्वेश्चन द कन्वेंशनल विजडम। तो इसीलिए साइंस क्या कर रही है, अकॉर्डिंगली, इसके हिसाब से जो हमने पहले बोला उसके अकॉर्डिंग साइंस कभी कभी उस साइंस को कभी कभी करेज यानी कि जो है साहस की जरूरत होती है, ताकि जो कन्वेंशनल विजडम है, जो रूढ़िवादी जो बुद्धिमत्ता है, जो पहले से कुछ बातें चली आ रही हैं, उसे चैलेंज करने का करेज साइंस को चाहिए होता है। अब देखो, अगर आप लिटरली ढूंढोगे कि यहाँ पे देयरफॉर या इसलिए कहाँ लिखा है या फिर बिकॉज, तो कहीं नहीं लिखा है। बट जैसा आपने देखा कि जब मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट भी कर रहा था तो अकॉर्डिंगली की जगह मैं इसलिए बोल दे रहा था। मतलब सेंस हमें देखना है, हमें लिटरली वर्ड को नहीं ढूंढना है। तो अकॉर्डिंगली का मतलब है कि जो पहले दिया है उसके हिसाब से, यानी कि इसलिए, उसका वही मतलब है इसलिए। इसलिए देखो हिंदी में भी ट्रांसलेट हुआ है तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है। तो अब जरूरी नहीं कि देयरफॉर ही लिखा हो, दैट इज वाई ही लिखा हो। यहाँ अकॉर्डिंगली का भी मतलब जो है वो इसलिए है। ये बात है, ओल्ड डॉगमा को साइंस चैलेंज करता है और इसलिए साइंस को करेज की जरूरत है। तो शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स करता है, इसलिए साइंस को करेज की जरूरत है पुरानी बातों को झुटलाने के लिए, है ना। तो आई बात आपको समझ में आ गया। अकॉर्डिंगली के बाद जो लिखा है वो कंक्लूजन हो जाएगा, पहले जो लिखा है वो प्रीमाइस हो जाएगा। तो प्रीमाइस क्या हो जाएगा, सिंपल है, साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट वगैरह वगैरह। बाद में क्या है, साइंस को करेज की जरूरत है। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, साइंस समटाइम्स रिक्वायर करेज, है ना। बाकी की बातें नहीं लिखी है, मेन बात लिखी है। तो यहां पे हमारा जो आंसर है बी और डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है।